हेलो स्टूडेंट्स, एक ऑफिस से आपका वेलकम है अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस में, जहां पे अपने स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको सबसे पहले बेसिक्स करवाया जाता है रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो लास्ट क्लास में आपसे इसी के बारे में बात हुआ था कि डिफरेंट टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से होते हैं, उनमें क्या क्या रिलेशंस बनते हैं और उन रेशियोज पे बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे परफॉर्म करना होता है, दैट वी डिस्कस इन द previous lectures. So in the today class, what basically we have to deal, in the today class we will deal with the trigonometric ratios of some specific angles. देखिए, आपसे मैंने डिस्कशन किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके एक्यूट एंगल्स के लिए कैलकुलेट होते हैं, इसीलिए राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करते हैं। और एक्यूट एंगल से रिलेटेड आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा के वैल्यूज को परफॉर्म करना सीखा। लेकिन वहां पे क्वेश्चन में थीटा के प्लेस पे थीटा या अल्फा या ए या सी या बी इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन आज की क्लास में अपने को डिस्कस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो देखिए स्टार्ट करते हैं टुडे टॉपिक। टुडे टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। Now, what are these some specific angles? The some specific angles are 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, and 90 degree. We have to deal with these 5 angles: 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, and 90 degree. जिसमें अगर मैं आपसे डिस्कशन करता हूं कि 0 डिग्री और 90 डिग्री आपके वो कंडीशंस है जो वैसे अगर बात करें तो किसी भी एक्यूट एंगल के वैल्यू के लिए 0 और 90 डिग्री पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्यूट एंगल का वैल्यू फ्रॉम 0 टू 90 होता है, बिटवीन 0 टू 90 होता है, जिसमें 0 और 90 को इंक्लूड नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी स्पेसिफिक एंगल्स में उसके 0 डिग्री की कंडीशन को भी रियलाइज करना होता है और उस थीटा के उस एक्यूट एंगल के 90 डिग्री होने की कंडीशन को भी अपने को रियलाइज करना होता है कि उन पर्टिकुलर वैल्यूज पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आंसर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं स्पेसिफिक बात करता हूं 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, देखिए मैं आपको डेरिवेशन परफॉर्म करा रहा हूं जिसके थ्रू आप 30 डिग्री और 60 डिग्री के वैल्यूज को फाइंड आउट करना सीखेंगे और फिर डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा कि टेबल्स को कैसे बनाना है, टेबल्स किस तरीके से ड्रॉ करते हैं 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए। उन सबको सीखने के लिए क्या क्या बेसिक्स पॉइंट है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं पहले कि 0, 30, 45, 60 और 90 में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए। अगर एग्जाम में इसमें से किसी भी क्वेश्चन के लिए आपसे पूछा जाता है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ साइन 30 डिग्री, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ साइन 30 डिग्री बाय ज्योमेट्रिकली, साइन 60 डिग्री बाय ज्योमेट्रिकली, कॉस 60 डिग्री बाय ज्योमेट्रिकली, तो 30 या 60 का कोई भी अगर स्पेसिफिक एंगल के लिए आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से अगर कुछ भी फाइंड आउट करना है तो आप इस डेरिवेशन को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपको कंसीडर क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट वी हैव टू टेक एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। 30 और 60 की कंडीशन के लिए ABC एंड दैट वन इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एग्जाम के लिए डेरिवेशन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ वैल्यूज पे क्वेश्चन बनते हैं जरूर है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सिंपल सा अप्रोच यूज करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो व्हाट इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल? सो इक्विलेटरल ट्राइंगल let side is equal to 2a। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तो तीनों साइड्स जो इक्वल है उसको क्या लेट कर लिया, 2a लेट कर लिया। एंड ईच एंगल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल? 60 डिग्री। फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल एंड वैल्यू ऑफ ईच एंगल इज 60 डिग्री। नाउ व्हाट वी विल डू, द वैल्यू ऑफ ईच एंगल इज 60 डिग्री, देन व्हाट वी हैव टू डू, we have to draw a perpendicular। आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सो व्हाट वी विल डू हियर, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC, और जैसे ही आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे which bisects BC, तो आप जैसे ही AD परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो BC पे, तो ये AD परपेंडिकुलर BC जो है वो क्या करेगा, which bisects BC को बाइसेक्ट भी करेगा। उसका रीजन कि जब भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में तो दोनों साइड्स के जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो कॉन्ग्रेंट का रूल्स क्या होता है, सीपीसीटी से क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट होने के बाद का सीपीसीटी रूल क्या कहता है, साइड्स इक्वल होंगे।
तो कॉन्ग्रुएंट अगर दोनों हैं तो बीडी और सीडी पार्ट इक्वल होगा, इसीलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के अंदर जो परपेंडिकुलर होता है दैट इज आल्सो द बाइसेक्टर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे डील करते हैं कैसे कि पर्टिकुलर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो ईच एंगल वैल्यू इज 60 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एंगल का वैल्यू कितना है 60 है, यहाँ पे एंगल का वैल्यू 60 और ये भी एंगल का वैल्यू कितना है 60। लेकिन जैसे ही आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इस परपेंडिकुलर से साइड तो बाइसेक्ट होगा ही साथ एंगल भी क्या होगा, बाइसेक्ट होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, AD ऑल्सो बाइसेक्ट्स एंगल BAC। What we have to write? AD also bisects angle BAC। एंगल BAC को अगर बाइसेक्ट करेगा तो दोनों बाइसेक्टर्स का वैल्यू कितना होगा, 30-30 हो जाएगा। दोनों बाइसेक्टर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। और इधर देखिए कंप्लीट साइड कितना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, कंप्लीट साइड कितना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 2A। तो बाइसेक्ट अगर होगा बाइसेक्टर से कितना पार्ट आएगा, A और A। अब यहाँ पे देखिए तो मैं स्पेसिफिक एक राइट ट्रायंगल को अलग से कंसीडर कर लेता हूं, अच्छे से ऑब्जर्वेशन लिखिएगा, ADB। यहाँ D पे एंगल कितना है 90 है, यहाँ वैल्यू कितना है 60 और यहाँ वैल्यू कितना है 30। ये लेंथ कितना हुआ बाइसेक्टर के A, ये लेंथ कितना हुआ 2A। तो सबसे पहले जैसा आपको सिखाया गया था क्या, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, AD फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, AD, दैट इज द वैल्यू इन ट्रायंगल ADB। तो ट्रायंगल ADB के अंदर अगर मैं बात करूं आपसे तो देखिए इधर मैं स्टार्ट करता हूं कैलकुलेशन में। इन ट्रायंगल ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल ADB में अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं तो देखिए डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। वैल्यू आपको AD फाइंड आउट करना है। AB कितना है, AB इज 2A, BD इज A। हाउ मच इज 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर इज 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, दैट इज 3A स्क्वायर। कितना आ गया वैल्यू 3A स्क्वायर। तो स्क्वायर हटा के जब रूट लगाएंगे सो व्हाट इज द AD वैल्यू, AD is under root 3A square. How much? Root 3A. So finally we get the value of AD, that is root 3A. Now in the triangle ABD, two angles acute we have, that is the value 30 degree and 60 degree. All the three sides we have, that is 2A, A and that is root 3A. यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो गया। तो देखिए अगर 30 डिग्री और 60 डिग्री, ध्यान से सुनिएगा, 30 डिग्री और 60 डिग्री पे बेस अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करना होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ईच साइड 2A and each angle is 60 degree. What we will do? Draw the perpendicular which bisect the sides and also bisect the angles. क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी होता है तो डायरेक्ट आप इसका यूज कर सकते हो। फिर आपने यूज किया पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आपने AD को कैलकुलेट कर दिया, दैट इज द वैल्यू रूट 3A, दैट इज द वैल्यू रूट 3A। तो देखिए मैं यहाँ पे इस साइड में आपको करके बताता हूं कि किसी भी वैल्यू को अगर आपको 30 या 60 के लिए फाइंड आउट करना है, बस इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान से सुनिएगा, देखिए इधर फॉर एंगल 30 डिग्री आपको बताया गया था, आप मेरे को बताइए 30 डिग्री एंगल के वैल्यू के लिए बेस क्या है, बोलिए बेस क्या है, रूट 3A। परपेंडिकुलर क्या है A और हाइपोटेन्यूज क्या है 2A। और यही जब वर्क आप 60 डिग्री के लिए करेंगे और थीटा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए बेस क्या होगा, A होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा रूट 3A और हाइपोटेन्यूज क्या होगा 2A। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए क्या लिखते हैं PBP अपॉन HHB, जिसका सीक्वेंस आपको याद करवाया था साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। कोई भी एग्जांपल लेके देखिए मैं आपको बताता हूं। सपोज दैट एक स्टूडेंट्स को कैलकुलेट करना है साइन 30, तो साइन 30 के लिए वो क्या लिखेगा, साइन 30 इज द साइन थीटा is the ratio of P by H. Sin theta is the ratio of P by H. For sin 30 also the ratio of P by H. Now for the 30 degree, what is the perpendicular? What is the perpendicular A and what is the hypotenuse 2A. So what to write? I am writing here A upon 2A, that is A to A cancel and value is 1 by 2. Similarly,
if a question is asking what is the value of sin 60, तो बेटा sin थीटा है, तो sin तो रेशियो फिर से किसका होता है, sin रेशियो किसका होगा, p बाय h का होगा। तो sin रेशियो जो p बाय h का है, तो sin 60 के लिए अगर आप बात करें, sin 60 डिग्री के लिए, तो इधर देखिए sin 60 डिग्री के लिए बेस क्या हुआ, a, परपेंडिकुलर क्या हुआ, √3a। तो sin 60 के लिए जब p अपॉन h लिखेंगे तो √3a अपॉन 2a, a से ये वैल्यू कैंसिल होके क्या आ गया, √3। सो माय डियर स्टूडेंट्स, और 30 डिग्री एंड 60 डिग्री अगर कोई भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, जस्ट गो विद द एक्सप्रेशन pvp अपॉन hhb। बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, a से a को कैंसिल कीजिए एंड यू विल गेट अ न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट मे बी 1/2, √3/2, 1/√2 and many others values that can be possible for 30 degree and 60 degree. Is it clear? समझ में आ गया अच्छे से सबको 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए वैल्यूज को कैसे परफॉर्म करना है, उसके लिए क्या कंडीशंस अप्लाई करना है, that is in front of you. Okay students, so let's continue with the next one, that is the 45 degree. 30 और 60 के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, कंडीशन बता दिया, पाइथागोरस बता दिया। इस तरीके से किसी भी वैल्यू को अगर कैलकुलेट करना है 30 और 60 के लिए, आप उस पर्टिकुलर रेशियो को यूज कीजिए और पर्टिकुलर रेशियो को यूज करके फिर आप कंडीशन को अप्लाई कर दीजिए एंड यू विल गेट वैल्यूज ऑफ 30 एंड 60 ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अदर वैल्यूज कैसे निकालने वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए टेबल याद करेंगे, डायरेक्टली इस तरीके से डेरिवेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। बात करते हैं 45 के लिए, यहां से देखिएगा 45 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ट्राइंगल कंसीडर करना है, जो ट्राइंगल कंसीडर करना है दैट इज आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल। यस स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि 45 डिग्री का वैल्यू आप तभी कैलकुलेट कर सकते हो जब आप क्या कंसीडर करोगे, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या है डिफरेंस आइसोस्केलस में और आइसोस्केलस राइट ट्राइंगल में। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब तो राइट एंगल होना नेसेसरी है, और आइसोस्केलस का मतलब out of 3 two sides will be equal, and isosceles triangle out of the 3 two sides will be equal। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो आपका थर्ड साइड है वो हाइपोटेनियस है, और आपको पता है हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, दैट मींस हाइपोटेनियस नेवर बी इक्वल टू AB एंड BC। हाइपोटेनियस जो है वो बेस और परपेंडिकुलर के इक्वल कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल में कौन से दो साइड्स के मेजर इक्वल होंगे, यस कौन से दो साइड्स के मेजर इक्वल होंगे, AB एंड BC। आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल इन व्हिच वी विल कंसीडर AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू A। गेट इट क्लियर? AB और BC जो इक्वल है उसको क्या ऐड कर लेंगे, इसको भी आपने A ऐड कर लिया, इसको भी आपने A ऐड कर लिया, बिकॉज दीस टू साइड्स विल बी इक्वल। हाइपोटेनस इक्वल नहीं हो सकता। ओके बेटा, उसके बाद अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ABC, अगेन बाय विच प्रॉपर्टी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाइपोटेनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। व्हाट इज द मेजर ऑफ AB एंड BC? द मेजरमेंट ऑफ AB एंड BC इज A एंड A, सो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, हाउ मच, 2A स्क्वायर। So AC is equal to under root 2A square. Now you tell me what is the square root of 2? That is root 2. What is the square root of A square? That is A. So what is the hypotenuse? Hypotenuse value is root 2. Okay? Hypotenuse value is root 2. अब बात करते हैं, बच्चे सोच रहे होंगे कि 45 कैसा आएगा, क्योंकि बाकी सब तो डिस्कशन ठीक है सर, 45 के लिए 45 वैल्यू तो आई ही नहीं। तो अब देखिए इधर, अब क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा। इधर इन ट्राइंगल ABC, पाइथागोरस तो आपने यूज कर लिया, इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू A, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल C। सही कह रहा हूं ये बात? AB और BC इक्वल है, तो AB और BC अगर इक्वल है तो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। कौन सी प्रॉपर्टी से, क्या लिखेंगे यहाँ पे रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यस, किस प्रॉपर्टी से, angles opposite to equal sides are equal. If A is equal to C by angle sum property, A और C अगर इक्वल है तो किस प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है, A प्लस B
plus C is equal to 180. A plus B plus C is equal to 180. That means B value is 90. So A plus C is equal to 180 minus 90. How much? 90. And in the above condition, both A and C are equal. That means A is equal to C is equal to 45. Am I right? A is equal to C is equal to 45. तो A का भी वैल्यू 45 है, C का भी वैल्यू 45 है, लेकिन फिर मैं एक ही बात कहूंगा कि A और C के वैल्यू 45 इसलिए है क्योंकि ट्राइंगल आपका है आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल. मेक इट क्लियर, जो ट्राइंगल है वो आपका कौन सा ट्राइंगल है? आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल. अब देखिए स्टूडेंट्स, फिर से मैं यहां पे चलता हूं आपके लिए और मैं फिर से कैलकुलेट करता हूं साइन 45. साइन इज द रेशियो ऑफ E by H. अब बताइए कि जब 45 डिग्री के लिए वर्क करना है तो A भी 45 है और C भी क्या है? 45 है. तो A और C दोनों का वैल्यू अगर 45 है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि बेस और परपेंडिकुलर में कोई डिफरेंस है ही नहीं. है क्या बेस और परपेंडिकुलर कोई डिफरेंस? बेस और परपेंडिकुलर में कोई भी डिफरेंस नहीं है. बोथ बेस एंड परपेंडिकुलर आर सेम एंड द हाइपोटेन्यूज इज √2a. So what we will do? Sin 45, that is P upon H. So from A to A cancel. What is sin 45? 1 by √2. Similarly, if I go for cos 45, cos रेशियो तो किसका होता है? बोलिए बेटा, cos रेशियो तो किसका होता है? B by H का. लेकिन जो cos रेशियो B by H का होता है, इसमें B वैल्यू कितना है? B वैल्यू फिर से A है, H वैल्यू फिर से कितना है? √2a. A से कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 1 by √2. तो sin 45 1 by √2, cos 45 1 by √2. सिमिलरली एक और बात कर लेते हैं. अगर आप कैलकुलेट करते हैं tan 45 दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन आपको पता है कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही क्या है? सेम है. दैट इज A अपॉन A. तो A से कैंसिल होकर वैल्यू कितना आ गया? 1. So by this process we can find the value of the trigonometric ratios for specific angle 45. आपने किस किस के बारे में बात कर लिया? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री. और जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि 0 और 90 सिर्फ एक्सेप्शनल कंडीशंस है. किसी भी राइट ट्राइंगल के लिए ना तो 0 डिग्री एंगल पॉसिबल है ना ही 90 डिग्री, लेकिन ये सिर्फ एक एक्सट्रीम और लोवेस्ट कंडीशन है कि हाईएस्ट वैल्यू 90 पे अगर चला जाता है तब क्या कंडीशन होता है, और लोवेस्ट वैल्यू 0 डिग्री पे अगर एंगल चला जाता है तो क्या कंडीशन होता है. तो ये सिर्फ कंडीशनल पॉइंट है. एक्चुअल में 0 डिग्री और 90 डिग्री एग्जिस्ट नहीं करता है एक्यूट एंगल्स के लिए. क्लियर बेटा? तो ये 0 और 30, 45, 60 के लिए आपको इस तरीके से परफॉर्म करना है. 0 और 90 के लिए आपको डायरेक्ट लिखना सिखाऊंगा, वो आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना. ठीक है? अब देखिए इधर, अब उस टेबल पे चलें कि टेबल्स के थ्रू 0, 30, 45, 60, 90 को कैसे कैलकुलेट करना है. तो उस टेबल को समझने के लिए पहले एक कंडीशन और आपको समझना पड़ेगा जो मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूं. देखिए बेटा इधर, और ये भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है. अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा बोर्ड पे कि मैं क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. ट्राइंगल ABC राइट एंगल है, राइट एंगल के लिए एंगल B आपका 90 होगा. क्लियर? तो अगर ABC के अंदर एंगल B आपका 90 है, क्लियर, लेट, अब मैं मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एंगल A इज इक्वल टू थीटा. अगर मेरे पास में A का वैल्यू थीटा है, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? B आपका 90 है, A आपका अगर थीटा है, तो कोई बता सकता है C का वैल्यू कैसा आएगा? C का वैल्यू लाने के लिए क्या करना होगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180. बताइए A वैल्यू कितना है? थीटा. B वैल्यू कितना है? 90. C वैल्यू फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 180. सो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा. बताइए 180 माइनस 90, 90 माइनस थीटा. सो व्हाट इज द एंगल C वैल्यू? 90 माइनस थीटा. तो किसी एक एंगल के वैल्यू के रेस्पेक्ट में अगर दूसरा एंगल वैल्यू 90 माइनस थीटा होता है, दैट मींस इन राइट एंगल ट्रायंगल द एक्यूट एंगल्स A and C are complementary angles. Is it clear? The acute angles A and C are called complementary angles. ये फर्स्ट मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर के अंदर कि जब दो एंगल्स का सम 90 होता है तो टू एंगल्स के सम 90 को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. यस स्टूडेंट्स, A वैल्यू इज थीटा
then C value is 90 minus theta. So angle A and angle C are called complementary angles. Clear बेटा? क्या बोलते हैं इनको? Complementary angles. तो देखिए यहां से क्या रिलेशन अपडेट करना है, कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे रिलेटेड टू द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. देखिएगा रिलेशन, समझिएगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूं. सपोज दैट इस कंडीशन के लिए अगर मेरे को साइन थीटा का वैल्यू लिखना है, अगर मेरे को इस क्वेश्चन के लिए कॉस थीटा का वैल्यू लिखना है, फिर मेरे को इस क्वेश्चन में साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू लिखना है, और फिर मेरे को कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू लिखना है. अच्छे से देखिएगा बोर्ड पे, इन 4 वैल्यूज को मैं लिखता हूं, फिर आपको रिलेशन अपडेट करता हूं कि किसमें क्या रिलेशन बनता है. साइन का रेशियो होता है P बाई एच और कॉस का रेशियो होता है B बाई एच. थीटा और 90 माइनस थीटा मतलब वन टाइम एक्यूट एंगल A है और वन टाइम एक्यूट एंगल C है. तो एंगल A और एंगल C के चेंज होने पे क्या बताया था, क्या चेंज होगा, बेस एंड परपेंडिकुलर. A और C के चेंज होने पे क्या चेंज होता है, बेस एंड परपेंडिकुलर. तो देखिए साइन थीटा रेशियो होता है P अपॉन H का. ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ P अपॉन H. तो इस डायग्राम से साइन थीटा के लिए, थीटा डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन है, AB BC और AC में से परपेंडिकुलर कौन है, सबको पता है कौन है, BC है, और हाइपोटेन्यूज कौन है, AC है. कॉस थीटा, कॉस रेशियो किसका होता है सर, B बाई एच का होता है. तो थीटा के लिए, थीटा वैल्यू के लिए बेस क्या है, AB है. एक्सप्रेशन क्या बनेगा, AB अपॉन AC, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो AC है. फिर बात करते हैं साइन 90 माइनस थीटा. देखिएगा अच्छे से बेटा, तो साइन रेशियो होता है P बाई एच के लिए, लेकिन जो एंगल वैल्यू 90 माइनस थीटा मतलब एक्यूट एंगल C पे बात कर रहे हैं, तो इस 90 माइनस थीटा के लिए बेस BC है और परपेंडिकुलर क्या है, AB है. परपेंडिकुलर में आएगा AB अपॉन AC. कॉस होता है B बाई एच. 90 माइनस थीटा के लिए B कौन है, बेस कौन है, BC, और हाइपोटेन्यूज कौन है, AC. तो इस तरीके से मैंने थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए किस किस के वैल्यूज को लिखा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा. समझ में आ रहा है सबको, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा. अब जो रिलेशन ऑब्जर्व करने के लिए है वो क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो रिलेशन ऑब्जर्व करना है वो क्या है, वो ये कंडीशन है कि साइन थीटा का रेशियो है BC अपॉन AC. इस फिगर के लिए बात कर रहा हूं, BC अपॉन AC, और ये ही BC अपॉन AC का रेशियो किसके इक्वल है, किसके लिए बन रहा है BC अपॉन AC, cos 90 माइनस थीटा. तो रिलेशन क्या बन रहा है कॉम्प्लीमेंट के अंदर, कॉम्प्लीमेंट रिलेशन क्या बन रहा है, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. सही है क्या ये बात, cos 90 माइनस थीटा वैल्यू इज इक्वल टू साइन थीटा. एंड सिमिलरली cos थीटा का वैल्यू क्या है, AB अपॉन AC, और साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या है, AB अपॉन AC. तो दोनों ही एक्सप्रेशन का रेशियो AB अपॉन AC और AB अपॉन AC बन रहा है. इसका मतलब फिर से ये दोनों वैल्यूज क्या होंगे, इक्वल. कॉम्प्लीमेंट से क्या रिलेशन बन रहा है नया, साइन 90 माइनस थीटा. यहां से सुनिएगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वापस से रिवाइंड कीजिए, देखिए अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. और दो इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके सामने बन गए, क्या कि cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू इक्वल होता है साइन थीटा के, और साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है किसके इक्वल, cos थीटा के. इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ध्यान रखिएगा, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिलेशन है किस पे बेस्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब इफ वन एंगल वैल्यू इज थीटा then other angle value is 90 minus theta. If one angle value is theta, then other angle value is 90 minus theta. And for this theta and 90 minus theta, what we observe that the value of sin theta is equal to cos 90 minus theta, and the value of cos theta is equal to sin 90 minus theta. With the similar process in the trigonometric ratios of complementary angles, what the two relations more we can obtain? That is tan 90 minus theta is equal to cot theta, and one more, cot 90 minus theta is equal to tan theta. Very next one is sec 90 minus theta is equal to cosec theta, and cosec 90 minus theta
cosec 90 minus theta is equal to sec theta. Get it clear स्टूडेंट्स? तो कॉपी में हेडिंग डाल लीजिएगा. कॉपी में हेडिंग डाल के क्या लिखेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉपी में हेडिंग क्या लिखना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ये डायग्राम ड्रॉ करना है. इसके लिए कंडीशन देखना है कि एक वैल्यू अगर थीटा है तो दूसरा वैल्यू कितना होगा? 90 माइनस थीटा. तो दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ये 4 वैल्यूज लेके आपको ये बताया कि साइन और कॉस में ये रिलेशन है. ऐसे इस तरीके से याद रखना है. साइन और कॉस का पेयर कॉम्प्लीमेंट है, टेन और कॉट का पेयर कॉम्प्लीमेंट है, और सेक और कॉसेक का पेयर कॉम्प्लीमेंट है. ध्यान रखिएगा. ये लेट यहां पे लिखा था, लेट एंगल ए इज इक्वल टू थीटा. ओके, साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस, टेन एंड कॉट आर द कॉम्प्लीमेंट रिलेशन, एंड सेक एंड कॉसेक आर द कॉम्प्लीमेंट रिलेशन. मेरे को फटाफट से ये बताइए कि रेसिप्रोकल रिलेशन कौन किसके साथ था? हाँ, पहले वाली क्लास में जो बताया था ना रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन कौन किसके साथ था? उसमें था साइन थीटा के साथ रेसिप्रोकल रिलेशन में कौन होता है? कॉसेक थीटा. साइन थीटा के साथ रेसिप्रोकल रिलेशन में कौन होता है? कॉसेक थीटा. कॉस थीटा के साथ रेसिप्रोकल रिलेशन में कौन होता है? सेक थीटा. और टेन थीटा के साथ रेसिप्रोकल रिलेशन में कौन होता है? कॉट थीटा. इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेसिप्रोकल रिलेशन में थीटा चेंज नहीं होता है. रेसिप्रोकल रिलेशन जब सॉल्व करते हो तो उसमें थीटा वैल्यू चेंज नहीं होगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट रिलेशन जब करेंगे तो उसमें थीटा चेंज हो जाएगा. किसमें? 90 माइनस थीटा वैल्यू में. मेक इट क्लियर स्टूडेंट्स, जब कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे प्रॉपर्टी का तो थीटा जो एंगल है वो स्पेसिफिक चेंज हो जाता है. किसमें? 90 माइनस थीटा में. तो कॉम्प्लीमेंट रिलेशन कौन किसके साथ होता है? साइन एंड कॉस, टेन एंड कॉट, सेक एंड कॉस है. किस तरीके से? कुछ इस तरीके से इनको लिख सकते हैं. क्लियर है? तो ये आपसे पहले क्यों डिस्कशन किया, ताकि ये अगर आपको क्लियर हो गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से साइन का वैल्यू कॉस के कॉम्प्लीमेंट में होगा और कॉस का वैल्यू साइन के कॉम्प्लीमेंट में होगा, टेन कॉट के साथ और सेक कॉसेक के साथ. तो टोटल देखिए अभी तक आपके पास में 6 थे रेसिप्रोकल रिलेशन, 6 है आपके पास में कॉम्प्लीमेंट रिलेशन. फिर 2 आपको बताए थे साइन और कॉस के लिए टेन थीटा का रिलेशन, टेन इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. बताया था ना आपको, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. तो जिस स्टूडेंट्स के लिए ये क्लियर है कि कौन सा वैल्यू किसका कॉम्प्लीमेंट होता है और कौन सा वैल्यू किसका रेसिप्रोकल होता है, तब जो अब मैं आपको टेबल बनाना सिखा रहा हूं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के, किसके वैल्यू के लिए? 0, 30, 45, 60, 90 चुटकियों में आप बना लेंगे वो टेबल. देखिए कैसे बना लेंगे चुटकियों में वो आप टेबल. तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं साइन थीटा के लिए. अच्छे से देखिएगा बेटा, साइन थीटा के एंगल कौन कौन से के बारे में बात लेना है? 0, 30, 45, 60, 90. और मैं आपको बताता हूं कि कैसे इन वैल्यूज को लेना है. 0, 30, 45, 60 और 90. साइन थीटा, फिर वैल्यू में कॉस थीटा, फिर वैल्यू में टेन थीटा, फिर आपके पास में आ जाएगा कॉट थीटा, फिर आपके पास में आ जाएगा सेक थीटा, इसके बाद में आपके पास में आ जाएगा कॉसेक थीटा. क्लियर है? साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक. देखिए इन सभी वैल्यूज को लिखने का तरीका क्या होता है? देखिए आपको क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4. सर क्या सिखा रहे हो? गिनती नहीं. क्या करना है? 5 एंगल्स है, तो इन 5 एंगल्स के वैल्यूज को, इन 5 एंगल्स के वैल्यूज को मैंने कैसे लिखा है? इन 5 एंगल्स के वैल्यूज को मैंने लिखा है 0, 1, 2, 3, 4. अब क्या करना है? अब आपको सबके अपॉन में 4 लेना है. सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? सुनते जा पहले कि क्या करना है. इन सबके अपॉन में 4 लेके और इन सबका स्क्वायर रूट आपको लेना है. सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? वैल्यूज निकालने के लिए कर रहे हैं. 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइड बाय 4 एंड टेकिंग द स्क्वायर रूट. कट सॉल्व. 0 by 4 0, तो 0 का स्क्वायर रूट वैल्यू भी कितना होता है? 0. 1 का स्क्वायर रूट वैल्यू 1, 4 का स्क्वायर रूट वैल्यू 2. सो व्हाट इज द साइन 30? 1 by 2. 2 से 4 को कैंसिल किया, 1 by 2 टाइम्स 1 का रूट 1, 2 का रूट नहीं होता है तो वो रहेगा रूट 2 के फॉर्म में. 3 का रूट नहीं होता है तो 3 के रूट का वैल्यू लिखेंगे रूट 3 और 4 के रूट का वैल्यू लिखेंगे 2. 4 से 4 कैंसिल होकर वैल्यू 1 आता है, रूट 1 आपका 1. सो व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा? साइन के 0, 30, 45, 60 और 90 के वैल्यूज को देख लीजिए क्या आता है. 0, हाफ, 1 by रूट 2, रूट 3 by 2, 1. अब
जो कॉम्प्लीमेंट रिलेशन सिखाए थे, अगर वो क्लियर है तो अब देखिए कितना आसान है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइड में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा का वैल्यू कॉम्प्लीमेंट से किसके इक्वल लिखा जाता है? सर वो लिखा जाता है cos 90 माइनस थीटा की। साइन थीटा का वैल्यू कॉम्प्लीमेंट से किसके इक्वल लिखा जाता है? cos 90 माइनस थीटा के। तो cos में 0 डिग्री का वैल्यू साइन के 90 डिग्री के वैल्यू के इक्वल होगा, क्योंकि 0 का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है? 90, 30 का 60 और 45 का 45। तो बहुत मजे की बात है क्या कि साइन के जो वैल्यूज है इसको आप रिवर्स में लिख दीजिए, रिवर्स से, रिवर्स मतलब सबसे लास्ट से 1, फिर इससे √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। आया क्या समझ में आप लोगों को? साइन के वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर से जब लिखना स्टार्ट किया तो वो अपना आप ही किसका बन गया? कॉस का। क्यों बन गया ऐसा कॉस का? बिकॉज साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन एंड कॉस आर द कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मेक इट क्लियर स्टूडेंट्स। आइए आगे चलते हैं 10। तो tan थीटा के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो रिलेशन आप लोगों को यूज करना है वही रिलेशन जो पहले बताया था, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर टेबल tan थीटा का कंप्लीट करना है तो tan थीटा का वैल्यू क्या लिखते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिएगा ध्यान से, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर करते हैं तो tan थीटा में 0 डिग्री के लिए, tan थीटा में 0 डिग्री के लिए साइन के 0 डिग्री का वैल्यू और कॉस के 0 डिग्री का वैल्यू का अगर डिवाइड करता हूं तो 0/1 क्या बनता है? सर 0। इस वैल्यू में अगर इससे डिवाइड करता हूं तो 2 से 2 कैंसिल होकर क्या आएगा? 1/√3। जिनको नहीं पता चल रहा वो देखिए इधर इस तरीके से बात करना चाह रहा हूं। 1/2 को जब √3/2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल होकर वैल्यू क्या आएगा? 1/√3। तो 10 में 30 का वैल्यू आ गया 1/√3। √2 से √2 कैंसिल हो गया 1/1, 1 हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? √3। 1/0। मेरे बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता कि 1/0 0 होता है कि नॉट डिफाइंड होता है। अपॉन में 0 एक्सप्रेशन हमेशा नॉट डिफाइंड को रिप्रेजेंट करता है। अपॉन में 0 एक्सप्रेशन हमेशा नॉट डिफाइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो tan थीटा अगर कंप्लीट कर दिया तो कोई बताएगा मेरे को cot थीटा कैसे लिखेंगे? tan and cot are complement to each other. tan थीटा and cot थीटा वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट टू each other। तो जो वैल्यू tan का लिखा गया उसको रिवर्स से लिख दो। तो रिवर्स से लिखेंगे तो सबसे पहले नॉट डिफाइंड, ND नॉट डिफाइंड, फिर आपका वैल्यू आएगा √3, फिर वैल्यू आएगा 1, फिर वैल्यू आएगा 1/√3, फिर वैल्यू आएगा 0। क्लियर हुआ? साइन लिखा, साइन के बाद में कॉस लिखा, कॉस के बाद में tan लिख दिया, tan के बाद में cot लिख दिया। अब टर्न आता है sec थीटा का। तो sec थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या रिलेशन यूज करते हैं? तो sec थीटा के लिए आपको लिखना होता है क्या? sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। बताया कि नहीं बताया था? रेसिप्रोकल से sec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? 1 अपॉन cos थीटा। sec थीटा रेसिप्रोकल रिलेशन होता है cos थीटा का। तो cos का जो भी वैल्यू उसका रेसिप्रोकल जब करोगे, रेसिप्रोकल उल्टा करना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो आपका वैल्यू बन जाएगा sec थीटा। आइए देखते हैं कि क्या बनता है रेसिप्रोकल करने पे। 1 का रेसिप्रोकल किया होगा बहुत बार, रेसिप्रोकल ऑफ 1 एंड -1 विल रिमेन सेम। 1 का रेसिप्रोकल 1, -1 का रेसिप्रोकल भी -1, 1 का रेसिप्रोकल 1। √3/2 का बोलो देखिए क्या आएगा? सर √3/2 का 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल इधर देखिए 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0। तो 1/0 एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल 0 नहीं होता है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है। क्लियर है? इसका वैल्यू आ गया sec थीटा का, cosec थीटा। दो चॉइस से ध्यान रखिएगा, दो चॉइस से आप काम कर सकते हो। या तो cosec थीटा को sec थीटा का कॉम्प्लीमेंट लिख के लिख लीजिएगा, या तो cosec थीटा के लिए sec थीटा का कॉम्प्लीमेंट करके लिख लीजिएगा, और या cosec थीटा को sin थीटा का, सॉरी, या तो आपको cosec थीटा को sec थीटा का कॉम्प्लीमेंट करके लिखना है, और या cosec थीटा को sin थीटा का रेसिप्रोकल लिख के लिखना है। तो सिंपल सी बात है, मैं sec थीटा के कॉम्प्लीमेंट से लिख देता हूं। तो cosec थीटा में सबसे पहले वैल्यू क्या आएगा? नॉट डिफाइंड, फिर वैल्यू क्या आएगा? 2, फिर वैल्यू क्या आएगा? √2, फिर वैल्यू क्या आएगा? 2/√3, और फिर वैल्यू क्या आएगा? 1। देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। आपने जो 30,
45, 60, उसके लिए जो डेरिवेशन आपको करवाया था उसमें से किसी भी वैल्यू को चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक करके कंफर्म कर लीजिएगा कि वही वैल्यूज है यहाँ पे। तो लास्ट मिनट में वापस से अपडेट कर देता हूं कि फटाफट से टेबल एग्जाम में कैसे बनाना है, किसी भी वैल्यू को रटना नहीं है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक, सबसे पहले वैल्यूज लिखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक, 0, 30, 45, 60, 90। सबसे पहले करते हैं साइन के लिए। साइन के लिए क्या प्रोसेस था, 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइड 4 टेक द स्क्वायर रूट। तो सबके स्क्वायर रूट अगर लेते हैं तो 0/4 का 0 का रूट 0, 1/4 का रूट 1/2, 2/4 रिड्यूस होके 1/2 का रूट 1/√2, 3/4 का रूट 3/2, 4 से 4 कैंसिल होके 1, 1 का रूट 1। साइन थीटा का वैल्यू लिखने के बाद में कॉस थीटा का वैल्यू साइन थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन से, किस रिलेशन से, कॉम्प्लीमेंट्री। तो रिवर्स से लिखा, लास्ट टू फर्स्ट कॉस आ गया, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस का डिवाइड करने से tan बनता है, ये रहा tan का एक्सप्रेशन, tan के कॉम्प्लीमेंट से cot बनता है, ये रहा cot का एक्सप्रेशन, साइन कॉस tan cot। इसके बाद टर्न आता है सेक थीटा का, सेक थीटा का रिलेशन cos थीटा के रेसिप्रोकल से, तो cos थीटा वैल्यू का रेसिप्रोकल किया तो सेक थीटा आ गया, और सेक थीटा के कॉम्प्लीमेंट से cos थीटा आ गया। तो इस तरीके से एग्जाम में आप इन सारे रिलेशंस को याद करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, तो दो टाइप के प्रॉपर्टीज मैंने आपसे इस क्लास में डिस्कस किए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ये सारे वैल्यूज आपको लर्न होने चाहिए नेक्स्ट क्लास के अंदर, और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इस पे डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छे से वीडियोस को देखिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कोई भी डाउट्स हो तो बताइएगा, अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।